एवरीवन, टुडे हम करेंगे टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 20 द मिस्ट्री ऑफ द डे एंड नाइट। देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हमने अबाउट रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ओके, देखो अगर हम बात करेंगे रोटेशन की, अगर ऑब्जेक्ट अगर अपनी ही एक्सिस पे अगर रोटेट कर रहा है नॉर्मली, तो हम उसे कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ओके, तो जो अर्थ की जो हमने डायरेक्शन देखी थी हमने कि अर्थ मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ की क्या रोटेशन की क्या डायरेक्शन है कि अर्थ रोटेट करता है कहां से, वेस्ट टू ईस्ट। और मैंने ये भी बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, देखो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स में से 7 प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है वो अराउंड वेस्ट टू ईस्ट है। सिर्फ ओनली एक प्लैनेट है ऐसा है जो कि वीनस, जिसकी की रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में, वो ईस्ट टू वेस्ट। और हमने ये भी देखा था कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मे बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और टिल्टेड। तो वर्टिकल हमने देखा था, अगर नॉर्मली अगर बात की थी हमने, अगर गर्ल अगर रोटेट कर रही है नॉर्मली तो इसकी वर्टिकल एक्सिस पे वो रोटेट कर रही है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे डाउन है, ओके, तो उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और अर्थ की जो टिल्टेड पोजीशन है, अर्थ कितने डिग्री पे टिल्टेड है, एट एन एंगल ऑफ 23 डिग्री एंड हाफ। ओके, उसके बाद हमने एक ये टॉपिक किया था हमने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की मींस अगर हम अर्थ को जो हाफ पोर्शन है अर्थ का, अगर इस वाले पोर्शन पे अगर सन से हमें लाइट रिसीव हो रही है और इस वाले पोर्शन पे सन की लाइट रिसीव नहीं हो रही है, तो ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मींस कि जो अर्थ है हाफ पे वहां पे डे है एंड हाफ पे नाइट है, तो बीच में जो एक लाइन है जो डिवाइड करिए इसे कहते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और ये जो है ये नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये जो लाइन अभी दिख रही है ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमने ड्रॉ की है ताकि हम अर्थ को, जो अर्थ के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उसे हम अच्छे से हम स्टडी हम कर सकें। So when the earth rotates from west to east, the part of the earth facing the sun remains bright due to the presence of sunlight. तो यहाँ पे जो सन की लाइट रिसीव हो रही है, यहाँ इस पोर्शन में डे है और यहाँ पे नाइट है। क्यों, किस फैक्टर से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एक्सपीरियंस डे टाइम एंड एक्सपीरियंस, अगर सनलाइट प्रेजेंस नहीं है तो हम एक्सपीरियंस क्या करेंगे, नाइट टाइम हम। ओके, साथ में हमने ये भी किया था हमने जब हमने रेवोल्यूशन की बात की थी हमने किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है ये। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी वो रोटेशन है। अगर वो किसी अनदर ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर वो रिवॉल्व कर रहा है अगर वो, ओके, जैसे कि अगर अर्थ की बात करें कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड पाथ इज नोन एज रेवोल्यूशन। ओके, तो अर्थ क्या है, ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और एक कौन सी ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ये। ओके, और अर्थ कितने एंगल पे टिल्टेड है हमारा, कितने डिग्री पे टिल्टेड है, 23 डिग्री एंड हाफ। ओके, तो हमने ये भी देखा था, हमने लीप ईयर भी हमने डिस्कस किया था कि लीप ईयर क्या होता है कि अगर किसी देखो नॉर्मली ईयर में 365 डेज होते हैं, अगर किसी ईयर में अगर 366 डेज आ रहे हैं तो हम नॉर्मली कह सकते हैं उसे कि वो लीप ईयर है वो। ओके, ये कितने कितने एवरी 4th ईयर, मतलब हर 4 साल में ये फरवरी में 29 डेज होते हैं। ओके, नॉर्मली 28 डेज होते हैं लेकिन हर 4 साल के 29 डेज होते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं 366 डेज। तो हम कहते हैं कि उस ईयर को वो लीप ईयर है वो। ओके, यहाँ पे हमने देखा था समर सोलिस्टिस जो है 21 जून को हैपन होता है एंड विंटर सोलिस्टिस होता है 22 दिसंबर। और ये सीजन भी हमने डिस्कस किए थे हमने सीजन कि अगर नॉर्थ पोल में अगर स्प्रिंग सीजन है और तो साउथ में कौन सा होगा, ऑटोमन। और यहाँ पे बात करेंगे समर सीजन चल रहा है नॉर्थ पोल में तो साउथ में विंटर सीजन होगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हम अबाउट सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। पहले तो हमें याद करने की जरूरत है हमें कि अगर बात करें सोलिस्टिस की, तो सोलिस्टिस अकर्स ट्वाइस ईच ईयर, कि हर साल में कितने सोलिस्टिस होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, एक समर एंड विंटर। ओके, पूरे साल में, होल ईयर में, पूरे एक साल में 2 सोलिस्टिस होते हैं। तो सोलिस्टिस अकर्स ट्वाइस ईच ईयर मींस 2 सोलिस्टिस होते हैं, एक विंटर एंड अनदर इज समर। At certain part of the earth revolution, the one hemisphere may be tilted towards the sun, although day and night continues to happen in both hemisphere. One hemisphere receives stronger sunlight, therefore the has summer,
At the same time, the other hemisphere receive weaker sunlight during the day and hence has winter. देखो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सी बात है कि जितने अर्थ पे जिस पोर्शन पे हमारे सन एनर्जी रिसीव हो रही है तो वैसे ही सीजन और वैसा ही हमारे पास टेम्परेचर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम अगर सन की एनर्जी अगर ज्यादा रिसीव हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वो समर सीजन है, अगर लेस रिसीव हो रही है तो कह सकते हैं कि विंटर सीजन है। अब जिस हेमिस्फीयर में अगर बात करें, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हमें सन से ज्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है तो वहां पे कैसा समर होगा, और अगर लेस सनलाइट हमें रिसीव हो रही है अगर मान लेते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में तो वहां पे विंटर सीजन होगा। द समर सोलिस्टिस फॉर वन हेमिस्फीयर हैपेंस एट द सेम टाइम एज विंटर सोलिस्टिस इन द अदर हेमिस्फीयर। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, तो हमने टू सोलिस्टिस होते हैं, एक समर एंड सेकंड वन इज विंटर सोलिस्टिस। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम समर सोलिस्टिस। The summer solstice is the longest day and the shortest night. The summer solstice in the northern hemisphere occurs exactly when the northern hemisphere is tilted towards the sun, and summer solstice occurs on 21 जून। देखो लास्ट में भी हमने किया कि जो summer solstice जो हैपन होता है वो कौन सी डेट को है, 21 जून को, ओके। और जो winter solstice है हमारे पास 22 दिसंबर ईच ईयर, हर साल में 22 दिसंबर में हमारे पास winter solstice होगा एंड 21 जून को summer solstice होगा। तो समर सोलिस्टिस में सबसे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, सबसे अगर देखो सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे लंबा दिन है, तो जो नाइट होगी सबसे शॉर्टेस्ट होगी। द समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकर्स एग्जैक्टली व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। देखो अब ये समझते हैं कि समर सोलिस्टिस क्यों हैपन होता है। ये देखो अगर इस पोर्शन की अगर बात करें हम, अगर ये वाला पोर्शन जो टिल्टेड है हमारा 23 डिग्री एंगल पे, ये टूवर्ड्स किसके टूवर्ड है, ये सन के, तो यहां पे कौन सा सोलिस्टिस होगा, समर सोलिस्टिस। और यहां पे क्योंकि ये देखो ये टूवर्ड्स द सन है और ये अवे फ्रॉम द सन है, तो यहां पे समर सोलिस्टिस होगा, यहां पे विंटर सोलिस्टिस होगा। मींस कि जितनी हमें सन से लाइट हमें एनर्जी रिसीव हो रही है उतनी ही हमें वहां पे हीट मिलेगी। मींस कि वहां पे जो टेम्परेचर है वो वार्म होगा, और जहां पे लेस अगर सनलाइट रिसीव हो रही है तो वहां पे विंटर सोलिस्टिस होगा वहां पे, ओके। So at a result the northern hemisphere faces summer at this time। Means देखो कौन से टाइम में, अगर जो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है किसके टुवर्ड्स, किसके ये टिल्टेड किसके टुवर्ड्स है, ये सन के, तो वहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, मींस समर सोलिस्टिस होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर फेसेस अपोजिट ड्यूरिंग दिस टाइम कंडीशंस। ये वाला जो पोर्शन है जो ओके ये टुवर्ड्स द सन है, ये अवे द सन, यहाँ पे समर सोलिस्टिस है, कह सकते हैं हम कि यहाँ पे जो टेम्परेचर कंडीशंस है वो वार्म है और यहाँ पे कोल्ड कंडीशंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे विंटर सोलिस्टिस होगा यहाँ के। द सदर्न हेमिस्फीयर फेसेस अपोजिट कंडीशंस सिंस इट फेसेस अवे फ्रॉम द सन एंड इट हैज एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस। मींस देखो वही सिंपल सी बात है कि जो पोर्शन, जो अर्थ का पोर्शन जो जितना ज्यादा सन्स के अगर सन के टुवर्ड होगा तो वहां पे समर होगा, और जो अवे होगा, अवे फ्रॉम द सन होगा, वहां पे कुछ पोर्शन पे कोल्ड कंडीशंस होंगी, तो हम कहेंगे कि वहां पे कोल्ड मींस की विंटर कंडीशंस होंगी, तो हम कहेंगे कि विंटर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस हैपेंस होता है 21 जून इन ईच ईयर। और क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ का जो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है टुवर्ड्स किसके टिल्टेड है, ये टुवर्ड्स द सन। और जब विंटर सोलिस्टिस की बात करेंगे तो जैसी कंडीशंस हमने समर सोलिस्टिस में देखी उसके बिल्कुल अपोजिट, तो विंटर सोलिस्टिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द समर solstice। The winter solstice occurs exactly when the southern hemisphere is tilted towards the sun. At this time, the southern hemisphere receives a large amount of direct sunlight. As a result, it is summer in this hemisphere. तो यहाँ पे जो कंडीशंस थी, अब देखो क्या यहाँ पे जब हमने स्टडी किया हमने कि अगर इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सन के टुवर्ड्स है तो यहाँ पे जो कंडीशंस है हमारे पास, यहाँ पे समर सीजन चल रहा है, यहाँ पे विंटर सीजन। अब यहाँ पे उल्टा हो गया यहाँ पे इसका, ओके। तो ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे आ गया और ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे समर सीजन आ गया और यहाँ पे विंटर सीजन आ गया, ओके। तो हम ये देख सकते हैं कि अराउंड ये हम कह सकते हैं कि जब हम देखो नॉर्मली बात करें, जैसे हम एशियन कॉन्टिनेंट में हम रह रहे हैं, तो अगर बात करें हम जून जुलाई अगस्त मंथ की, तो ये वाली कंडीशंस है वो, ओके। अप्रैल से ले सकते हैं, अप्रैल मई से, कि मई जून जुलाई में ये वाले पोर्शन है, ओके, एशियन कॉन्टिनेंट में। और ये वाले जो कॉन्टिनेंट कौन सी बात करें हम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इवन जनवरी भी थोड़ा सा काउंट हो सकता है, ओके। तो नॉर्मली हम लगता है कि नवंबर और दिसंबर में ये कंडीशंस है। तो यहाँ पे समर है, देखो ये जो हेमिस्फीयर है ये सदर्न हेमिस्फीयर है ये, ओके।
तो ये समर सोलिस्टिस और ये विंटर सोलिस्टिस मींस, देखो फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे इस टाइम कंडीशन समर सीजन चल रहा है, और यहाँ पे ये हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर, देखो साउथ पोल सदर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे विंटर कंडीशन है यहाँ पे। अब इसका उल्टा हो गया, यहाँ पे ये समर सोलिस्टिस था, विंटर सोलिस्टिस में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे समर सीजन आ गया। कौन सा पोर्शन, ये सदर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे कैसे आ गए, विंटर कंडीशंस आ गई यहाँ पे। ओके, तो एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, तो ये इस वाले पोर्शन में जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे इस टाइम में काफी लार्ज अमाउंट में डायरेक्ट सनलाइट रिसीव हो रही है, इसलिए यहाँ पे इस वाले सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास कौन सा सीजन चल रहा है, समर सीजन, और यहाँ पे विंटर सीजन। ड्यूरिंग विंटर सोल्स्टिस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस एक्सट्रीम विंटर एज इट इज अवे फ्रॉम द सन। तो जो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे कैसे एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस, क्यों, क्योंकि वो सन से अवे है। और विंटर सोल्स्टिस यूजुअली अकर्स ऑन 22 दिसंबर ईच ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो 22 दिसंबर को जो हमारे पास जो विंटर सोल्स्टिस है वो यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे काउंट करें, क्योंकि हम कहाँ मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लिव करते हैं मैक्सिमम, तो विंटर सोल्स्टिस इज हैपन इन 22 दिसंबर, कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो जितने भी जो हमने अभी डिस्कस किया हमने 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है, तो कौन से पोर्शन में होता है ये, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जो विंटर सोल्स्टिस जो 22 दिसंबर को है ईच ईयर में, वो भी कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि मैक्सिमम जितनी पॉपुलेशन है वो कौन से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लिव करती है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम ओशंस है, वहां पे जितना भी एरिया है सब ओशन से कवर्ड है। ओके, तो विंटर सोल्स्टिस और समर सोल्स्टिस, देखो विंटर और समर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि अर्थ के जिस पोर्शन पे जितनी ज्यादा सन से एनर्जी रिसीव हो रही है उस पोर्शन में वैसे ही वेदर्स, वैसे ही क्लाइमेट कंडीशंस होंगी। अगर ज्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है सन से, तो जाहिर सी बात है वहां पे समर मींस कि वहां पे टेम्परेचर कंडीशन कैसे वार्म होगी। अगर वहां पे सन की एनर्जी अगर लेस रिसीव हो रही है तो वहां पे विंटर कंडीशंस होंगी। ओके, तो उसे हम समर सोल्स्टिस कहेंगे। और विंटर सोल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ आ गया है, तो ये नॉर्दर्न यहाँ आ गया है, और यहाँ पे सदर्न यहाँ पे। ओके, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विनॉक्स। हाउ डज द, देखो क्लॉन्डर यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ डज द कंडीशन ऑफ इक्वल डे एंड नाइट अकर्स ऑन द अर्थ, कि ऐसी कौन सी कंडीशन क्यों होती है ऐसी कि जहाँ पे इक्वल डे एंड नाइट जो कि अर्थ पे अकर्स होते हैं। इक्वल डे एंड नाइट कंडीशन अकर्स ट्वाइस इन अ ईयर, इट इज इक्विनॉक्स व्हेन इट हैपेंस। तो हर साल में जिस तरह से हमने किया कि पूरे एक साल में 2 सोल्स्टिस होते हैं, एक समर एंड विंटर, तो वैसे ही जो इक्विनॉक्स है वो भी हमारे पास होल ईयर में 2 इक्विनॉक्स होते हैं हमारे पास। ओके, तो इक्वल डे एंड नाइट मींस कि जहाँ पे देखो जैसे हमने समर सोल्स्टिस में हमने डिस्कस किया था हमने कि लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट कब हुई थी, 21 जून को। तो यहाँ पे बात करें हम कि इक्वल डे एंड नाइट कंडीशंस मींस कि 12 आवर्स में हमारे पास डे होगा एंड 12 आवर्स में हमारे पास नाइट होगी। तो ऐसी कंडीशंस हर साल में कितनी आती हैं, 2 कंडीशंस आती हैं, अकर्स ट्वाइस इन अ ईयर, इट इज इक्विनॉक्स व्हेन इट हैपेंस। तो जब ऐसी कंडीशंस होती है तो हम उससे कहते हैं इक्विनॉक्स। So equinox, it is the time of the year when the earth is neither inclined towards nor away from the sun. तो मीन्स हम उस कंडीशंस की बात करें कि देखो जैसे अर्थ नॉर्मली अर्थ हमारा टिल्टेड है, लेकिन अर्थ में हर साल में 2 टाइम ऐसे अकर्स होते हैं कि वहां पे जो अर्थ है